विक्रांत यहाँ पर अपने ही भाई पर गुस्सा हो जाता है। सीरियल मन्नत में इस बार आने वाला ट्विस्ट इतना धमाकेदार है कि दर्शक भी दंग रह जाएंगे। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की सच्चाई, झूठ और छल के बीच एक ऐसी खाई बन चुकी है जिसमें हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। ऐश्वर्या राय सिंह और मल्लिका राय सिंह, इन दोनों का प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। वो सोच भी नहीं सकती कि जिस सच्चाई को छिपाने के लिए उन्होंने इतनी चालें चलीं, वही सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। कहानी में अब जो होने जा रहा है वो न सिर्फ विक्रांत और मन्नत की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे राय सिंह परिवार की नींव हिला देगा। दरअसल मल्लिका राय सिंह अब एक ऐसे सबूत की तलाश में है जिससे वो सबके सामने यह साबित कर सके कि धैर्य कोई और नहीं बल्कि विक्रांत का असली भाई है। वो चाहती है कि इस राज के बाहर आने से पहले वह खुद सारी बातों को अपने कंट्रोल में रखे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। मल्लिका को मिल जाता है एक पुराना डॉक्यूमेंट, एक अस्पताल की रिपोर्ट, जिसमें लिखा है कि धैर्य और विक्रांत दोनों का डीएनए मैच करता है। वो यह देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, क्योंकि वह जानती है कि अगर यह बात बाहर आई तो राय सिंह परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मल्लिका चाहती है कि यह सच्चाई कभी सामने न आए, लेकिन नसीब की चालें इंसान की चालों से हमेशा बड़ी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतू सलूजा और रॉनी सलूजा का अतीत अब धीरे धीरे उजागर होने लगा है। सालों पहले उन्होंने विक्रांत को गोद नहीं लिया था, बल्कि खरीदा था, एक सौदे की तरह। एक माँ की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्होंने एक मासूम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, और उस दिन से ही एक झूठ की नींव रख दी थी जो अब ढहने के कगार पर है। मन्नत को धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लगता है। वो सबसे पहले धैर्य से मिलती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सच क्या है। धैर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मन्नत, मेरी कहानी किसी ने नहीं सुनी। मुझे हमेशा गलत समझा गया। मैं सिर्फ अपने हक के लिए लड़ा था, किसी से कुछ छीनना नहीं चाहता था। मन्नत हैरान रह जाती है। धैर्य उसे सब कुछ बताता है। कैसे उसके जन्म के समय ही उसकी माँ को अस्पताल में बताया गया कि बच्चा मर गया है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। उस बच्चे को नीतू और रॉनी सलूजा ने अपने फायदे के लिए अपने पास रख लिया और उस गरीब औरत को हमेशा के लिए अंधेरे में छोड़ दिया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि विक्रांत की बुआ थी, जो असल में उसकी सगी माँ है। यह सुनकर मन्नत की दुनिया हिल जाती है। उसके मन में तूफान उठने लगता है। क्या वो विक्रांत को यह सब बता दे या इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दे? लेकिन उसका दिल उसे चैन नहीं लेने देता। वो जाकर विक्रांत को सारी सच्चाई बता देती है। विक्रांत यह सब सुनकर तिलमिला उठता है। उसे लगता है कि धैर्य ने उसकी जिंदगी में झूठ का जाल फैलाया है। गुस्से में विक्रांत सबके सामने धैर्य को थप्पड़ मार देता है और चिल्लाकर कहता है, मेरे सामने दोबारा मत आना, तू मेरे परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। पूरा घर सन्न रह जाता है। धैर्य की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बस इतना कहता है, भाई, मैं सिर्फ सच बताना चाहता था। लेकिन विक्रांत के कानों में अब किसी की आवाज़ नहीं पड़ती। उसके अंदर नफरत, धोखा और अविश्वास का तूफान चल रहा होता है। उधर मल्लिका राय सिंह ये सब देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि उसकी चाल अब सफल होती दिखती है। वो जानती है कि विक्रांत और मन्नत के बीच अब एक दरार पड़ चुकी है। मन्नत को यह एहसास होता है कि उसने शायद गलती कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रात को विक्रांत अपने कमरे में अकेला बैठा पुरानी तस्वीरें देखता है। वो सोचता है कि अगर यह सच है तो उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं वही हूं जो मैं सोचता था, या मेरी पहचान किसी और की कहानी का हिस्सा है? सुबह होते ही मन्नत फिर से धैर्य से मिलने जाती है। धैर्य उसे कहता है, मन्नत, वो सबूत जो मल्लिका के पास है, वो अगर बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी नाम जुड़ा है। मन्नत हैरान रह जाती है। मेरा नाम? कैसे? धैर्य कहता है, क्योंकि मल्लिका जानती है कि जिस दिन तुमने सच बताने का फैसला लिया, उसी दिन उसने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब वो उस वीडियो से पूरा घर तुम्हारे खिलाफ करने वाली है। यह सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाती है कि खेल अब और खतरनाक हो चुका है। उसे न सिर्फ अपने रिश्ते को बचाना है, बल्कि सच को भी सामने लाना है, बिना किसी को तोड़े।
दूसरी तरफ विक्रांत अपने पिता की तिजोरी में कुछ पुराने कागज ढूंढते हुए एक चौंकाने वाला राज पा लेता है। एक पुराना अडॉप्शन पेपर जिस पर नीतू और रॉनी सलूजा के साइन हैं और गवाह के तौर पर मल्लिका राय सिंह का नाम लिखा है। विक्रांत के हाथ कांपने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि असल गुनहगार धैर्य नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिन्हें वह परिवार समझता था। अब उसके अंदर बदले की आग जलने लगती है। वो फैसला करता है कि इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगा। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि विक्रांत सबके सामने डाइनिंग टेबल पर आता है और कहता है, आज से इस घर में झूठ नहीं चलेगा। जिस माँ ने मुझे खरीदा था, वो अब मेरे सामने झुककर अपने गुनाह कबूल करेगी। पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। मल्लिका के चेहरे पर डर साफ दिखता है, क्योंकि अब सच सामने आने वाला है। वहीं बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि मन्नत मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान, इस बार सच्चाई किसी निर्दोष को न तोड़े। और तभी बिजली कड़कती है, कैमरा झूम करता है मल्ले